अपनी नजर समझकर तुम मजा लूटो। किसी का धन देखकर, किसी का सौंदर्य देखकर, किसी की सत्ता देखकर तुम ऐसा बनने की कोशिश करोगे तो बनते बनते युग बीत गए, वो रहेगा नहीं। लेकिन जो धनवान है, सत्तावान है, ऐश्वर्यवान है, उसमें भी मैं ही उस रूप में मजा ले रहा हूं, ऐसा करोगे तो बेड़ा पार जल्दी हो जाएगा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र सत्ता, समग्र रूप सच पूछो तो उस तुम्हारे चैतन्य के ही है। जैसे रात्रि के स्वप्न में तुम देखते हो कोई महतहत जमात का प्रेसिडेंट है, कोई कनाडा का प्रेसिडेंट है, कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है, लेकिन ये स्वप्न में तुम्हारे सब बनाए हुए प्रेसिडेंट है, तुम्ही ने सत्ता दी है उनको, स्वप्न के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों को। ऐसे ही जागृत में, स्वप्न में तो तुम्हारी व्यष्टि ने स्वप्ने की समष्टि को सत्ता दी, ऐसे ही तुम तो लगते हो व्यष्टि, मैं कुछ एक व्यक्ति और ये बड़े बड़े। तुम अपने को नहीं जानते हो तब तुम छोटे देखते हो और वो बड़े बड़े देखते हैं। तुम अपने को जानो तो तुमको पता चलेगा कि सब मेरे बनाए हुए पुतले हैं। संसार तजल्ली है मेरी, अंदर बाहर मैं ही हूँ, सब मुझी से सत्ता पाते हैं। ऐसा अनुभव करने के लिए भगवान में यदि प्रीति हो जाए, भगवान में अनन्य भाव हो जाए, अन्य अन्य नहीं, मूर्तियां अन्य अन्य, रूप अन्य अन्य, रंग अन्य अन्य, भाव अन्य अन्य, विचार अन्य अन्य, निर्णय अन्य अन्य, उन सबको देखने वाला एक अनन्य आत्मा मैं ही तो हूँ। जैसे तुम्हारे शरीर में अन्य अन्य को देखने वाले तुम अनन्य हो, अन्य नहीं हो, ऐसे सबके देह में भी तुम ही हो। इस प्रकार का यदि तुम्हारा अनुभव होने लगे, अरे महाराज फिर तो तुम्हारी जिस पर नजर पड़े न वो भी निहाल हो जाए, वो भी खुशहाल हो जाए। ओम 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 ओम। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप पर मस्ताना नहीं हुए तो किसी का धन देखकर मस्ताने बनो, किसी का रूप देखकर मस्ताने बनो, किसी की सत्ता देखकर मस्ताने बनो, किसी का राज्य देखकर मस्ताने बनो। मैंने सुनाई थी वो काशी के ब्रह्मचारी की बात। अयोध्या धोम में का एक अत्यंत प्यारा साधक शिष्य पढ़ता था और किसी सेठ के घर भोजन करने जाता था काशी में। ब्रह्मचारी के वहां व्यवस्था नहीं थी तो ब्रह्मचारी ने किसी सेठ को कहा कि ये सत्शिष्य है किसी गुरु का, इसको भोजन करा दिया करो। वो भोजन करने जाता था। अब सेठ ने नौकरानी को कह दिया, रसोईया को, कि भोजन करा दिया करना। नौकरानी कभी तो उसको भोजन कराए, कभी तो नौकरानी की जो लड़की थी युवा, वो उस ब्रह्मचारी को भोजन करा दिया करती थी। और ब्रह्मचारी बेचारा काशी पढ़ता था। भोजन कराने वाली युवा थी, भोजन करने वाला युवा था, और आंखों में तो फिर देखने की शक्ति होती है और मन में छुपे हुए विकार भी जागते। उन दोनों का आपस में स्नेह हो गया, जिसको आज की भाषा में लव कहते हैं, प्यार कहते हैं। उस बच्ची जो भोजन पिरोसती थी, नौकरानी की जो लड़की थी 18-19 साल की, उसने कहा कि परसों मेरा बर्थडे है, तुम मेरे को क्या दोगे? ब्रह्मचारी ने कहा तेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास तेरे को देने को कुछ नहीं। मैं खुद ब्रह्मचारी के वहां पढ़ने आता हूँ, पढ़ने के लिए ठहरा हूँ, और भोजन की व्यवस्था सेठ जी के वहां हुई है, इसलिए भोजन खाने आता हूँ। मेरे पास कुछ होता तो मैं निछावर कर देता था। उस बच्ची ने कहा कि राजा जो है ना, राजा का सुबह सुबह जाकर कोई अभिवादन ब्राह्मण करे तो वो खुश होकर उसको 2-4 मासे सोना दे देता है। तुम यदि मुझे अंगूठी देना चाहो या कुछ कोई चीज देना चाहो, तुम्हारे पास धन नहीं तो राजा साहब का जाकर अभिवादन करो, तो राजा साहब देंगे तुमको, तुम ब्राह्मण हो। ऐसा करके भी तो तुम मुझे बर्थडे पर कुछ भेंट दे सकते हो। उस युवक ने सोचा बात तो ठीक है। सुबह सुबह सोचा कि पहले पहले जो अभिवादन करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। अब राजा के पास पहले कोई ब्राह्मण पहुंच जाए, उसके पहले ही मैं पहुंचूं। वो बेचारे को रात को नींद नहीं आई। कितने बजे घड़ी बड़ी तो थी नहीं, अलार्म का जमाना न रहा होगा। वो बेचारा अंधेरी रात में चला राजा के महल।
राजा के महल में घुस गया तो दरबारियों की नजर खुली कि ये अंधेरी रात मिडनाइट को आया, पकड़ लिया उसको, खूब उसको जरा डांटा पीटा। सुबह राजा साहब के पास खड़ा कर दिया, ये चोरी करने को आया था। और राजा साहब के आगे उसने कहा कि मैं फलाने ब्रह्मचारी के पास पढ़ता हूँ, और सच्ची बात तो यह है कि मैं जहाँ भोजन करता हूँ वो लड़की के साथ मेरा थोड़ा स्नेह हो गया है। वो भी युवा है, मैं भी युवा हूँ, अभी तक मैंने पाप तो नहीं किया, लेकिन मन से थोड़ा बहुत उसके लिए लगाव हो गया, मन से हम लोग पाप कर चुके। अब उसका बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, हमें उसको अंगूठी देनी है, और उसी ने मेरे को बताया था कि आपका अभिवादन सुबह सुबह पहले पहले जो ब्राह्मण करता है उसको आप ज्यादा सोना देते हैं। तो मैं आया था तो सोना मांगने के लिए, संसार की चीज मांगने के लिए आया था, मार खाई। भगवान की मांग मेरे दिल में है नहीं, उसलिए मार पड़ती है। अब चाहे तो तुम फांसी लगा दो, चाहे जेल दे दो, लेकिन बात ऐसी थी, मैं कोई चोरी करने नहीं आया था, मैं तो भीख मांगने को आया था, और वो भी लवरी के लिए आया था। ओम ओम ओम। राजा ने देखा कि इतना सच्चा आदमी, इसको यदि अपने गोद ले लिया जाए, युवक है, पढ़ा लिखा भी है, और इतना सरल और सच्चा, जो कि त्यों बात कह दी, तो इसके द्वारा जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बोला कि बेटे तेरे को क्या चाहिए, बोल कितना सोना चाहिए, जितना मांगे उतना मैं दे दूंगा। तेरे को मैंने बेटा कह दिया, तेरे को तुम समझ, मैंने तेरे को गोद ले लिया, अब कितना चाहिए बोल। ब्रह्मचारी सोचता कि अब कितना मांगू महाराज, अब कोई पता नहीं चलता कि आप जब राजी हो गए हो तो 2-4 मासा से तो काम चलेगा नहीं। बोले जितना चाहिए उतना मांग ले। बाल खुंजला रहा है। राजा ने कहा अच्छा अभी जाओ, सुबह का समय है मेरा ध्यान भजन का, तुम अभी जाओ, कल इस समय आ जाना निर्णय करके, और मैं तुम्हें दे दूंगा। सारा दिन सोचा, रात्रि को सोचा कल सुबह क्या मांगू। सोचता कि 1000 मुद्राएं मांग लूं तो कुछ तो उसे दूं और कुछ मैं अपने पास रखूं और मजे से पढ़ूं, अपना भोजन बनाकर खाऊं। इन 1000 मुद्राएं भी खत्म हो जाएगी पढ़ने के बाद, फिर वही कंगाल का कंगाल। अच्छा 1000 मुद्राएं नहीं तो 10,000 मांग लूं, 10,000 मांग लूं तो मेरे लिए रहेगा, और साथी फिर बोलेंगे कि तू तो मालदार हो गया, हम ऐसे कैसे। 1,00,000 मुद्राएं मांग लूं, 1,00,000 गिनियाएं मांग लूं। फिर सोचा 1,00,000 मांग लूं तो उसको रखने का प्रॉब्लम रहेगा, और 1,00,000 रख भी ली तो बुढ़ापे में शायद बच्चे कच्चे ज्यादा हो जाएं और बुढ़ापे में कुछ खत्म हो जाए तो चलो 10,00,000 मांग लूं तो रखने का और प्रॉब्लम, चोर चोरी कर जाएंगे तो फिर सैनिक रखने पड़ेंगे। सोचते सोचते सोचा कि अब मांग लूं अपने पास रखूं, इससे तो राजा को बोलूं कि राजा 2,00,000 4,00,000 मुद्राएं नहीं, लेकिन तुम्हारा राज मेरे को दे दो, तब जीवन में शांति हो सकती है, वरना दूसरी कोई शांति का उपाय नहीं। 10,000 होगी तो अभी भी गड़बड़ है, पूरी नहीं होगी, और 10,00,000 होगी तो उसको रखने के लिए सिपाही चाहिए, और फिर उस सिपाहियों का लिए पगार चाहिए, उसी में खत्म हो जाएगा। ये राजन मेरे मन में तो ऐसा विचार आता कि 10,500 से काम नहीं चलेगा, 1,002 से भी काम नहीं चलेगा। यदि पूरा निश्चिंतता चाहिए तो मेरे को पूरा आपका राज दे दो, तो मैं निश्चिंत अपनी जिंदगी गुजार सकूंगा। राजा ने कहा बेटा बात तो ठीक है, अब मैं बूढ़ा होने को हूँ, एकांत में जाकर परमात्मा राज्य को प्राप्त करूंगा। ये संसार के दलदल में मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खाया पिया घुमा फिरा, इन चीजों में आसक्ति की, और जिस शरीर को मैंने ऐश कराया आराम कराया आसक्ति करी, शरीर के कारण कूड़ कपट किए दगे फटके किए, वो शरीर तो बेटा मेरे को जला देना पड़ेगा। शरीर जल जाए उसके पहले मैं अपने कर्मों को जाकर एकांत में जलाकर परमात्मा में शुद्ध स्वरूप आत्मा में जाकर अपना विश्रांति करूंगा। राज्य तेरे को दे देता हूँ, मैं इस दलदल से फंसने से अब बचूंगा। मानो कि भगवान ने ही तेरे को भेजा है, उस लड़की का उस लवरी का भी कल्याण हो कि इस बहाने तेरे को भेज दिया। बेटा मैं राज तेरे को देना चाहता हूँ। सोचता कि ये दलदल है, आप फंसे हुए हैं। महाराज ठहरो, वेट प्लीज, रुको। अगर ये दलदल है और आप फंसे हुए हैं तो ये रीछ मेरे को पकड़ा कर आप ध्यान करने जाते। महाराज रुको रुको,
वो लड़की को जाके प्रणाम किया कि तू तो मेरी गुरु है देवी। और राज मिलने के बाद